नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 36 एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या रिवर्स माइग्रेशन से बनेगा आत्मनिर्भर भारत? कोरोना के त्रासदी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नया नारा दिया है। उन्होंने कहा कि देश इस महामारी को भी अपने लिए एक बड़ा अवसर बना सकता है। न्यू इंडिया के बाद प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर इंडिया का नारा ऐसे समय दिया जब लॉकडाउन से तंगहाल लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक घर वापसी के लिए सड़कों पर थे। ये साधनहीन प्रवासी श्रमिक सड़कों और रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे। देश पहली बार महानगर से गांव की ओर पलायन का भीभत्स और अमानवीय नजारा देख रहा है। सवाल है कि भविष्य में जिस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का नारा दिया गया है, क्या वह बिना इन प्रवासी श्रमिकों की मदद के संभव है? ऐसे में बेहद कटु अनुभव के लिए वापस अपने अपने गांव लौट रहे प्रवासी श्रमिकों ने फिर से महानगरों का रुख नहीं किया तो क्या होगा? इससे भी बड़ा सवाल है कि कोरोना त्रासदी के बीच हो रहे रिवर्स माइग्रेशन का भविष्य में क्या असर पड़ेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे कई गरीब राज्य इस परिस्थिति को संभाल पाएंगे? और यह भी कि बिना गांव को आत्मनिर्भर बनाए देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में प्रवासी मजदूरों की संख्या करीब 8 करोड़ है। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे गरीब राज्यों के श्रमिक काम की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक जैसे राज्यों का रुख करते हैं। चूंकि यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है, इसलिए श्रमिक भेजने वाले और श्रमिक को रोजगार देने वाले राज्य एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। और ये निर्भरता इतनी अधिक है कि इन प्रवासी श्रमिकों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चल सकता। मसलन प्रवासी श्रमिकों के घर बैठ जाने से बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी, तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में कामकाज ठप पड़ जाएगा। मुश्किल सवाल यह है कि महानगर से गांव की ओर पलायन कर रहे मजदूर बेहद बुरे अनुभव के साथ वापस जा रहे हैं। जिस भुखमरी ने श्रमिकों के पलायन को जन्म दिया, लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों ने उसी भुखमरी का अमानवीय रूप देखा। श्रमिकों में भुखमरी के स्तर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि परिवहन के साधन के अभाव में लाखों मजदूरों ने पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर सड़कें नाप डाली। इस क्रम में 150 से अधिक मजदूर की आधिकारिक तौर पर सिर्फ सड़क और रेल दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। अन्य कारणों से हुई मौत का फिलहाल कोई आंकड़ा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इस आपाधापी के बीच करीब 25% श्रमिक वापस अपने गांव लौट गए, जबकि लाखों श्रमिक फिलहाल सड़कों पर हैं। एक अनुमान है कि महानगरों में रहने वाले श्रमिकों में से 80% श्रमिक किसी भी सूरत में वापस अपने गांव लौट जाएंगे। जाहिर तौर पर इस पलायन से गुजरात, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य डरे हुए हैं। पंजाब में किसानों को फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। कर्नाटक में निर्माण कार्य ठप होने की कगार पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये राज्य प्रवासी मजदूरों का कोई विकल्प तलाश पाएंगे? जवाब सीधे सीधे ना में है। अभी की स्थिति है कि निकट भविष्य में प्रवासी मजदूर महानगरों का रुख नहीं करेंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि इन प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर रहने वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। और यह भी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों को अपनी अपनी अर्थव्यवस्था पर दोहरा हमला झेलना होगा। एक और इन राज्यों की प्रवासी श्रमिकों से होने वाली आय से अर्थव्यवस्था को मिलने वाली मदद बंद होगी, जबकि दूसरी ओर इन राज्यों को इन प्रवासी श्रमिकों का काम देना भविष्य में एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होगी। अब सवाल न्यू इंडिया के बाद आत्मनिर्भर भारत बनाने के नए सियासी नारे का है। यह नारा महज सियासी शिगुफा है या फिर वाकई सरकार इसके लिए गंभीर है? इस परिप्रेक्ष्य में
हाल ही में 5 चरणों में घोषित किए गए राहत पैकेज को देखें तो इसमें दूरदर्शिता की साफ कमी दिखाई देती है। सरकार ने लॉकडाउन के कारण फौरी तौर पर प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को युद्ध स्तर पर उनके गृह राज्य पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की, वह भी तब जब सड़कों पर लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों की भीड़ है। तो ये श्रमिक ट्रकों, ट्रॉलियों, बसों में पशुओं की तरह लदकर अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर इस कारण सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मखौल बनकर रह गया है। जाहिर तौर पर यह भीड़ कोरोना महामारी को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। जिस प्रकार अब प्रतिदिन 5000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि स्थिति लगातार कितनी बदतर होती जा रही है। क्या सरकार अब भी इन्हें युद्ध स्तर पर अपने अपने गृह राज्य नहीं पहुंचा सकती थी? हाँ, यह ठीक है कि सरकार ने मनरेगा के बजट में 40,000 करोड़ की बढ़ोतरी कर इन प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों में ही काम दिलाने की पहल पर मंथन किया है। इससे प्रवासी श्रमिकों को फौरी राहत तो मिलेगी, मगर यह स्थायी विकल्प नहीं है। स्थायी विकल्प के लिए हमें महात्मा गांधी के विकास के मॉडल को अपनाना होगा। आत्मनिर्भर भारत की जगह आत्मनिर्भर गांव का नारा देते हुए इसे साकार करना होगा। गांव को आत्मनिर्भर बनाए बिना देश को आत्मनिर्भर बनाने का नारा हमेशा सियासी शगुफा ही साबित होगा। जाहिर तौर पर इसके लिए सरकार को गांव आधारित उद्योग विकसित करने होंगे। शहरीकरण को ही सभी समस्या का विकल्प मानने का इस महामारी से पूरी तरह झुठला दिया इस महामारी में से। मगर सवाल यह है कि क्या सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने से पहले गांव को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ेगी? जाहिर तौर पर यह रास्ता लंबा है, मगर देश को वाकई आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी तरह के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर अवश्य विजिट करें। नमस्कार।